हेलो नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे 2025 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर आसीन है। और अगर आप HP टेट, JVT टेट, TGT, JVT कमीशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बैच अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। तो सबसे पहली है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26 नंबर के गवर्नर कौन बने हैं। तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम NHRC के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। तो ये हैं न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। इनके जन्म की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष की तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो हैं इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग के रूप से जानते हैं, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो के संजय मूर्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2025 में UPSC के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल रहेगा 1 अक्टूबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। UPSC के बारे में आप सब जानते ही हैं कि जो सिविल सर्विसेज की नियुक्तियां करते हैं ये उसके अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य अध्यक्ष हैं उन्हें नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को और 17 फरवरी 2025 से इन्हें नियुक्त किया गया है। ये 26वें अध्यक्ष बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इन्होंने अगर बात करें कि इससे पहले कौन थे तो राजीव कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि मई 2025 में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है। यानी इनका जो कार्यकाल एंड हो गया था तो उसमें इनको विस्तार मिला है। तो तपन कुमार डेगा को विस्तार मिला है। 2022 से अपॉइंट हुए थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को एंड ही रिप्लेस्ड जस्टिस D कृष्ण कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय बैंक संघ जिसे हम IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है CS सेठी को एंड ये जो SBI बैंक है उसके ये चेयरमैन भी हैं। अगर बात करें IBA की स्थापना की तो ये हुई थी 26 सितंबर 1946 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है VR गवई को। जस्टिस VR गवई जो है वो हमारे CJI बने हैं, 52 के नंबर के ये बने हैं। बात करें कि ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसका वर्णन कहाँ होता है। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस अरुण पाली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के नए अध्यक्ष V नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर S सोमनाथ के स्थान पर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि नए जो अध्यक्ष बने हैं ISRO के ये बने हैं V नारायण। बात करते हैं ISRO की तो ये ISRO की जो स्थापना हुई थी अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी पहली और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है फ्रस्टी कोवेंस्टी को जो कि जिम्बाब्वे देश की रहने वाली है। और इनकी अगर बात करें उपलब्धि की तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं।
हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, जिन्होंने केजरीवाल के बाद वो मुख्यमंत्री बनी है और ये दिल्ली की चौथे नंबर की फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है। और बात करते हैं कि ये कहाँ से है, तो ये जो शालीमार बाग है वहां से ये विधायक के रूप में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें कि हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला, जो कि आंध्र प्रदेश से के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं कि जिसे हम RAWA यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पराग जैन को, जो कि एक IPS ऑफिसर है और 1 जुलाई 2025 से इनका कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो ये है रवि अग्रवाल। 1 जुलाई 2025 को ये नियुक्त हुए हैं और 30 जून 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें इनसे पहले कौन रहे हैं चेयरमैन, तो ये रहे हैं नितिन गुप्ता। CBDT की अगर मैं आपको बताऊं कि एक कानूनी संस्था है जो कि टैक्स वगैरह को कंट्रोल करती है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके कंट्रोल में ये होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं कि जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता किसने देश ने की थी? तो ये की थी पाकिस्तान देश ने। और ये अध्यक्षता जो होती है, ये जो बैठक होती है UNSC की, ये हर मंथ होती है और अगस्त मंथ में इसकी अध्यक्षता करेगा पनामा देश। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं कि हाल ही में कौन से देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। कोलंबिया 10वें नंबर के इसके सदस्य बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के और उज्बेकिस्तान इसके 11वें नंबर के सदस्य बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर देखें तो ICC के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं, यानी इसके इंडियन CEO कौन बने हैं पहले? तो ये बने हैं संजोग गुप्ता। और चेयरमैन की अगर हम बात करें कि इसके पहले भारतीय चेयरमैन कौन थे, तो ये हैं जय शाह। और ICC की स्थापना अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा बनी है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अभिजात सेठ को एंड ही रिप्लेस्ड डॉक्टर B राम गंगाधर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखें कि हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं आशीम कुमार घोष और इन्होंने रिप्लेस किया है बंडारू दत्तात्रेय को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखें कि गोवा और लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा की अगर हम बात करें तो ये पुष्पापति अशोक गजपति को नियुक्त किया गया है। 26 जुलाई 2025 से ये इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और 20वें नंबर के ये राज्यपाल बने हैं गोवा के। और लद्दाख की अगर बात करें तो कविंदर गुप्ता जो है वो लद्दाख के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 18 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और बात करें राज्यपाल के तो इसका वर्णन हमें संविधान के 155वें अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और यूटीज में हम अगर देखें तो लेफ्टिनेंट के वर्णन होते हैं जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 339 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो हिमाचल के नए राज्यपाल कौन हैं? तो हिमाचल के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। फरवरी 2023 से इन्होंने कार्यभार संभाला है और ये 22वें नंबर के जो राज्यपाल हैं वो बने हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केग के जो महालेखा प्रशिक्षक है
वो के संजय मूर्ति हैं। 21 नवंबर 2024 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। एटीआई की बात करें, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, तो ये बने हैं आर वेंकटरमणी। 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपना जो है कार्यभार संभाला था। एटीएस की अगर बात करें, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, जो स्टेट में होते हैं तो ये होते हैं, ये हिमाचल स्टेट के हैं और ये हैं वकील अनूप रतन। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उसके उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी, और 1 मई 2022 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। इससे पहले इन्होंने जो विश्व बैंक है उसमें भी अपना कार्य है उसमें योगदान दिया है। और अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया, हिमाचल के नए जो है वो न्यायाधीश बने हैं।